एक शाम बहस इतनी बढ़ी कि बात वापसी के रास्ते बंद कर गई। सारा ने गुस्से और जज्बात में आकर घर छोड़ने का फैसला कर लिया। असलम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सारा के नजदीक अब साथ रहना नामुमकिन था। दर्दनाक लम्हा तब आया जब सारा ने फातिमा को गोद में लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। 6 माह की बच्ची जो अपने बाप की उंगली पकड़कर सोने की आदी थी, उसे मालूम ही नहीं था कि वो अपने इस मुहाफिज से दूर जा रही है जिसकी आवाज़ सुनकर वो खिलखिलाती थी। असलम दरवाजे पर खड़ा अपनी जिंदगी को बिखरते देख रहा था। बच्ची के छोटे छोटे कपड़े अब भी बिस्तर पर बिखरे हुए थे। कमरे में अब भी उसके लोशन और पाउडर की खुशबू बसी थी, लेकिन वो हंसी गायब थी जो घर को घर बनाती थी। रात के सन्नाटे में असलम को बार बार ऐसा लगता जैसे फातिमा रो रही है, लेकिन जब वो चौंक कर उठता तो सामने सिर्फ खाली पिंगौड़ा यानी झूला होता। एक बाप के लिए इससे बड़ी अजियत क्या होगी कि उसे मालूम हो कि उसका बच्चा कहीं दूर उसे ढूंढ रहा होगा, लेकिन वो उसे सीने से नहीं लगा सकता। घर में अब कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा था। असलम जब कमरे में दाखिल होता तो उसे हर तरफ फातिमा की चीजें नजर आती। फर्श पर पड़ा उसका गुलाबी खिलौना, बिस्तर की सिलवटें जो अभी तक उसके नन्हे वजूद की गवाह थीं, वो खुशबू जो सिर्फ एक शीरख्वार बच्चे के गिर्द होती है, बिस्तर पर पड़ा उसका नन्हा सा मोजा, कमरे के कोने में रखा वो खाली झूला जिसकी जुम्बिश अब रुक चुकी थी, अलमारी में रखी पाउडर की वो खुशबू जो अब असलम के लिए एक सजा बन गई थी। असलम जब रात को सोता तो उसे लगता जैसे फातिमा उसके सीने पर सर रखे सो रही है। वो किचन में जाता तो उसे बेटी के दूध की बोतलें और फीडे नजर आते। अलमारी खोलता तो उसके छोटे छोटे रंग बिरंगे मोजे और फिराकें उसे चिढ़ाने लगती। फर्श पर पड़ा हुआ वो झुनझुना या रबर की वो बत्तख जिससे वो उसे बहलाता था, अब एक नोकदार कांटे की तरह चुभती है। उसे याद आता है कि कैसे वो उस खिलौने को बजाकर उसे हंसाता था। अब वो खिलौना वही है, मगर उसे पकड़ने वाली वो नन्ही मुट्ठियां कहीं और हैं। वो सोचता है कि क्या वहां भी उसे कोई इस तरह खिलौनों से बहलाता होगा, या वो अपने इन मानूस खिलौनों को याद करके रोती होगी। किचन के शेल्फ पर रखी फीडर की बोतल या उसके हिस्से अब एक अधूरी कहानी सुनाते हैं। बाप सोचता है कि अब उसे भूख लगी होगी तो वो कैसे बताएगी। उसे पानी चाहिए होगा तो क्या किसी को उसकी प्यास का एहसास होगा। मेरी नन्ही परी के नाम, मेरी प्यारी बेटी, आज तुम्हें मुझसे बिछड़े कई माह बीत चुके हैं। तुम जब गई थीं तो सिर्फ 6 माह की थीं। शायद अब तुमने घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया होगा। शायद तुम्हारे मुंह से वो पहले अल्फाज भी निकले होंगे जिन्हें सुनने के लिए मैंने कितने ख्वाब बुने थे। मुझे आज भी याद है, जब तुम मेरी गोद में होती थीं तो तुम्हारी नन्ही सी उंगलियां मेरी कमीज को मजबूती से थाम लेती थीं। क्या अब भी तुम सोते हुए किसी का हाथ ढूंढती हो? तुम्हारी माँ तुम्हें ले गई, शायद उसकी अपनी मजबूरियां होंगी या कोई नाराजगी, लेकिन इस जुदाई की सजा उस बाप को मिली जिसका कसूर सिर्फ तुम्हारा बाप होना था। वो घर जो तुम्हारी किलकारियों से गूंजता था, अब वहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। तुम्हारा वो खाली झूला अब भी कमरे के कोने में पड़ा है। मैं उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर पाता। मुझे लगता है अगर उसे हटा दिया तो तुम्हारे वापस आने का आखिरी रास्ता भी बंद हो जाएगा। मेरी जान, मैं नहीं जानता तुम अब कैसी दिखती हो, तुम्हारी मुस्कुराहट अब कैसी है। मैं तो तुम्हारी तस्वीरें देख देख कर बूढ़ा हो रहा हूँ। लोग कहते हैं कि माएँ बच्चों का ज्यादा ख्याल रखती हैं। सच होगा, लेकिन कोई उनसे पूछे कि उस बाप का क्या होगा जो हर रात तुम्हारी खुशबू तकिए में ढूंढता है। काश तुम इतनी बड़ी होती कि मेरा दर्द समझ सकती, या काश मैं इतना ताकतवर होता कि तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लाता। तुम जहां भी हो, बस ये याद रखना, तुम्हारा एक बाप है जो तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला, जिसकी दुआएं तुम्हारे गिर्द हिसार बनकर रहती हैं। अगर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सका, तो पलट कर देखना, तुम्हारा बाप उसी चौखट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हारा बाबा जो तुम्हें बहुत याद करता है।
6 माह के बाद बच्चे घुटनों के बल चलना और फिर सहारा लेकर खड़ा होना सीखते हैं। बाप की सोचें उसे तड़पाती हैं। उसने जब पहला कदम उठाया होगा तो क्या वो गिरी होगी? जब वो गिरी होगी तो क्या उसे उठाने के लिए मेरे जैसे मजबूत हाथ वहां थे? वो बचपना जिसमें उसे अपनी बेटी की उंगली पकड़कर चलना सिखाना था, अब एक अधूरा ख्वाब बन गया है। 6 माह से लेकर 2 साल तक बच्चे का चेहरा हर हफ्ते बदलता है। बाप के लिए सबसे बड़ा दुख ये है कि वो अपनी बेटी को बढ़ता हुआ नहीं देख पाया। वो उसकी शरारतें, उसका दांत निकलने पर चिड़चिड़ा होना और उसका खिलखिलाकर हंसना नहीं देख सका। उसे डर होता है कि जब वो बरसों बाद उसे देखेगा तो वो उस बचपन को कभी पहचान ही नहीं पाएगा जो उसकी अपनी रूह का हिस्सा था। असलम रात भर जागता। उसे लगता जैसे बराबर वाले कमरे से फातिमा के रोने की आवाज आ रही है। वो लपक कर जाता, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा होता। दूसरी तरफ सारा के मैके में फातिमा भी बेचैन थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती। शायद वो उस मानूस खुशबू और उस मजबूत गिरफ्त अपने बाप को ढूंढ रही थी जो उसे झूला झुलाता था। एक बाप की फरियाद। दुनिया कहती है कि माँ के बगैर बच्चा अधूरा है, लेकिन कोई उस बाप से पूछे जिसकी गोद उसकी बेटी से छीन ली गई हो। एक बाप अपनी बेटी के लिए पहला हीरो होता है, और जब वो हीरो ही जिंदगी से निकल जाए तो बेटी की कहानी शुरू होने से पहले ही अधूरेपन का शिकार हो जाती है। बाप का कर्ब। घर वापस आकर असलम को हर तरफ फातिमा की निशानियां नजर आईं। बिस्तर पर पड़ा उसका नन्हा सा मोजा, कमरे के कोने में रखा वो खाली झूला जिसकी जंबिश अब रुक चुकी थी, अलमारी में रखी पाउडर की वो खुशबू जो अब असलम के लिए एक सजा बन गई थी। रात के सन्नाटे में जब उसे प्यास लगती तो वो लाशऊरी तौर पर फातिमा का फीडर ढूंढने लगता। फिर उसे याद आता कि अब वो फीडर किसी दूसरे घर में है और उसकी बेटी शायद वहां किसी अनजान कमरे में रो रही होगी। असलम की इस जानलेवा तन्हाई में उसका एक पुराना दोस्त इमरान उसके लिए एक सहारा बनकर सामने आया, और असलम ने अपनी बेचैनी को कम करने के लिए एक डायरी लिखना शुरू की जिसे उसने फातिमा के नाम मंसूब किया था। इमरान का साथ, टूटते हुए वजूद की ढाल। इमरान असलम का वो दोस्त था जो उसकी खामोशी को भी पढ़ लेता था। जब सब लोग असलम को नसीहतें कर रहे थे या सारा की बुराइयां कर रहे थे, इमरान खामोशी से असलम के पास बैठ जाता। एक दिन जब असलम घर की वीरानी से तंग आकर सर पकड़े बैठा था, इमरान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, असलम, तू इस घर को कैद खाना मत बना। अगर तू टूट गया तो जब फातिमा वापस आएगी तो उसे सहारा कौन देगा? तुझे उसके लिए खुद को संभालना होगा, चाहे वो आ जाए या बरसों बाद। इमरान ही वो शख्स था जो जबरदस्ती असलम को लुकमा तोड़कर खिलाता और उसे इस अंधेरे कमरे से निकालकर बाहर हवा में ले जाता। असलम की डायरी, फातिमा के नाम। असलम ने एक नीली जिल्द वाली डायरी खरीदी। जब उसका दिल बहुत भर आता और घर की खामोशी उसे डराने लगती तो वो उस डायरी में फातिमा से बातें करने लगता। डायरी का एक वरक। 6 मार्च। आज तुम पूरे 7 माह की हो गई होगी फातिमा। सुना है इस उम्र में बच्चे सहारा लेकर बैठना सीख जाते हैं। क्या तुम बैठने लगी हो? क्या तुम्हारा पहला दांत निकल आया है? तुम्हारी माँ तो चली गई, लेकिन उसे कहना कि तुम्हारे बाबा ने आज भी तुम्हारे हिस्से की लोरी अपने सीने में दबा कर रखी है। ये घर तुम्हारे बगैर घर नहीं, बस ईंटों का ढेर है। एक और जगह लिखा था, आज मैंने बाजार में एक छोटी सी गुड़िया देखी, बिल्कुल तुम्हारी तरह मासूम। मैंने उसे खरीद लिया। लोग मुझे पागल समझेंगे कि जिसकी बेटी पास नहीं वो खिलौने क्यों खरीद रहा है, पर उन्हें क्या पता कि मैं उन खिलौनों में तुम्हारा लम्स ढूंढता हूँ। उम्मीद का एक दिया।
इमरान ने असलम को मशवरा दिया कि वो खुद को किसी काम में मसरूफ कर ले। असलम ने अपनी बेटी की याद में मोहल्ले के यतीम बच्चों के लिए छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिए। वो जब भी किसी बच्ची के सर पर हाथ रखता, उसे महसूस होता कि वो फातिमा को प्यार कर रहा है। ये डायरी और इमरान की दोस्ती असलम के लिए वो दो सहारे थे जिन्होंने उसे खुदकुशी या मुकम्मल पागलपन से बचाए रखा। असलम अब उदास तो था, मगर उसकी उदासी में अब एक मकसद पैदा हो गया था, फातिमा के लिए जिंदा रहने और उसका इंतजार करने का मकसद। एक शाम जब असलम हस्बे मामूल इमरान के साथ खामोशी से बैठा था, इमरान के मोबाइल पर एक तस्वीर आई। ये तस्वीर सारा की एक दूर की कजिन ने उसे भेजी थी। तस्वीर में एक छोटी बच्ची पार्क में खेल रही थी। उसकी हंसी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी असलम ने अपनी यादों में 6 माह की फातिमा की महफूज कर रखी थी। इमरान ने हिचकिचाते हुए वो फ़ोन असलम की तरफ बढ़ाया। तस्वीर देखते ही असलम के हाथ कांपने लगे। उसकी नज़रें बच्ची के चेहरे पर जम गईं। ये मेरी फातिमा है? असलम की आवाज़ भर आई। इमरान ने धीमे से कहा, हाँ असलम, ये फातिमा है। अब ये 3 साल की होने वाली है। ये लोग दूसरे शहर में सारा के भाई के पास हैं। असलम की ज़हनी कश्मकश, मोहब्बत या हक? ये खबर मिलते ही असलम के अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी ज़हनी कैफियत 2 हिस्सों में बट गई। एक बाप की तड़प, उसका जी चाहा कि उसी वक्त निकल खड़ा हो, उस शहर जाए और अपनी बेटी को सीने से लगा ले। वो सारा से लड़े, उससे पूछे कि उसने इतने साल उसे इस मासूम की खुशबू से महरूम क्यों रखा। अंदेशा और खौफ। फिर उसे ख्याल आया कि क्या फातिमा उसे पहचानेगी? क्या सारा उसे मिलने देगी? कहीं उसके अचानक जाने से फातिमा डर न जाए। वो नहीं चाहता था कि उसकी मोहब्बत उसकी बेटी के लिए कोई ज़हनी बोझ बन जाए। डायरी का वो खास वरक। उस रात असलम ने अपनी डायरी निकाली और कांपते हाथों से लिखा, फातिमा, आज मैंने तुम्हें देखा। तुम इतनी बड़ी हो गई हो। तुमने तो अब चलना और बोलना भी सीख लिया होगा। क्या तुम बाबा कहती हो? मेरा दिल करता है कि ज़माने की सारी दीवारें गिराकर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन मैं डरता हूं कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत सुकून है वो मेरी वापसी से छिन ना जाए। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी कि मैं तुम्हारे बचपन के इन हसीन सालों में तुम्हारे साथ नहीं था? एक बड़ा फैसला। असलम ने फैसला किया कि वो खामोशी से उस शहर जाएगा। वो सारा के सामने नहीं जाएगा। वो फातिमा को ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो सिर्फ एक बार अपनी आंखों से उसे जीता जागता देखना चाहता था। उसने इमरान से कहा, इमरान, मुझे ले चलो। मैं दूर से बस एक झलक देखना चाहता हूँ कि मेरी बेटी कैसी दिखती है। मैं उससे अपना हक नहीं मांगूंगा, बस अपनी तड़पती आंखों को ठंडक दूंगा। थोड़ा वक्त दो। अगर तुम आज वहां गए और कोई बदमज़गी हुई तो वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अपनी बेटी की खातिर थोड़ा सब्र कर लो। इंतज़ार की कड़वाहट।
असलम के पास इमरान की तल्ख मगर सच्ची नसीहत के सिवा कुछ न था। उसने सोचा कि अगर वो वहां गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई तो उसकी 6 माह की मासूम बेटी पर क्या असर पड़ेगा। वो अपनी उदासी के साथ उसी खाली कमरे में बैठ गया, उस उम्मीद पर कि वक्त के मरहम से हालात बेहतर होंगे और वो दोबारा अपनी बेटी की मुस्कुराहट देख सकेगा। बाप और बेटी का मिलाप। असलम के कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वो करीब पहुंचा, फातिमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। असलम ने लरसते हाथों से उसे अपनी गोद में लिया। फातिमा ने पहले तो थोड़ा सा मुंह बसूरा, लेकिन जैसे ही असलम ने उसे सीने से लगाया और उसके कान में धीमे से वही लोरी गाई जो वो घर में गाता था, फातिमा खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी छोटी सी उंगलियां असलम की दाढ़ी में फंस गईं। असलम की आंखों से आंसू बहकर फातिमा के माथे पर गिरे।